अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंडर एक लास्ट टॉपिक है, छोटा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। इस टॉपिक में हम एटम का मॉडर्न स्ट्रक्चर देखेंगे। अब तक जो हम एटम का स्ट्रक्चर देखते आए हैं वो कुछ इस तरह का था, जिसमें सेंटर में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और साइडों पे ये शेल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर हमें एक साइंटिस्ट थे बोहर, उन्होंने बताया था। आज के मॉडर्न दौर में ये स्ट्रक्चर रिजेक्ट हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूक्लियस के बाहर गोल गोल शेल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक ये एटम का एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर है। इसमें आपको सेंटर में न्यूक्लियस नज़र आ रहा है जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल है, और ग्रीन कलर का आपको क्लाउडी सा एरिया नज़र आ रहा है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल बेसिकली एक मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है, एक इज़हार है किस चीज़ का, कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, कैसे रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, किस तरह वो मूवमेंट होती है उनकी। ये वाला मॉडल एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम श्रोडिंगर था, उन्होंने 1929 के अंदर ये मॉडल पेश किया। इलेक्ट्रॉन्स इस क्लाउड के अंदर किसी भी जगह मूव कर सकते हैं। हम 100% यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि इस वक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है। इलेक्ट्रॉन्स इसी क्लाउड के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन हम उनकी प्रिसाइज लोकेशन नहीं बता सकते। 100% यकीन के साथ बताना मुश्किल होता है कि इस वक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पानी के अंदर एक पत्थर गिराएं तो सेंटर में कुछ लहरें वाज़िया नज़र आ रही होती हैं। जैसे जैसे लहरें दूर जाती हैं वो मध्यम हो जाती हैं, उनको ऑब्ज़र्व करना मुश्किल होता है। सेम एज़ इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल के अंदर भी न्यूक्लियस के गिर्द जो हिस्सा है ये ज़रा डेंस है, गहरा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ये क्लाउड मध्यम होता जाएगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कम होते हैं। डेंसर रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसको बाय वर्डिंग ज़रा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल इज़ द मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट एंड बिहेव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल बेसिकली ये एक मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की, कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय श्रोडिंगर इन 1929। ये मॉडल श्रोडिंगर ने 1929 में पेश किया। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड क्लाउड। इलेक्ट्रॉन्स चार्ज्ड क्लाउड्स की तरह हैं whose position around the nucleus cannot be predicted with 100% certainty। इसकी पोजीशन न्यूक्लियस के गिर्द हम 100% यकीन के साथ नहीं बता सकते। It describes the probable locations of electrons around the nucleus rather than precise orbits। प्रोबेबल का मतलब होता है इम्कान। इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के सिर्फ इम्कानात होते हैं कि इस वक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, रेदर देन प्रिसाइज ऑर्बिट्स। जिस तरह बोर के स्ट्रक्चर के अंदर प्रिसाइज ऑर्बिट से, बड़े वाज़े ऑर्बिट से, वहाँ पे हमें पता चलता था कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर मौजूद है, जबकि इसके अंदर कोई ऑर्बिट्स नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन इस क्लाउड के अंदर ही मौजूद होते हैं बजाय ऑर्बिट्स के। इलेक्ट्रॉन्स मूव वेरी क्विकली मेकिंग देयर एग्जैक्ट पोजीशन अनसर्टेन। इलेक्ट्रॉन्स इस कदर तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं कि उनकी एग्जैक्ट पोजीशन गैर यकीनी हो जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ हाई इन डेंसर रीजन। वही बात न्यूक्लियस के गिर्द जहाँ पे क्लाउड डेंसर होता है, वो पंजाबी में हम कहते हैं ना कि सघना होता है, तो बिल्कुल वैसे ही डेंसर रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बुक के अंदर ये नीचे छोटा सा टेबल भी दिया गया है जिसमें पार्टिकल्स का चार्ज भी दिया गया है, मैस भी दिया गया है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.602 टू मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम्ब। इसी तरह प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है वो, लेकिन ये प्लस में होता है। प्रोटॉन पे होगा +1.602 टू मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम्ब। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि एक न्यूट्रल पार्टिकल है। और इलेक्ट्रॉन का मैस होता है 9.109 मल्टीप्लाई बाई 10⁻21 किलोग्राम। इसी तरह प्रोटॉन का मैस होता है 1.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का मैस होता है 1.675 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 किलोग्राम।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन सेम है। तो ये था इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।